ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है मैकेनिक डीजल के ट्रेड थ्योरी का। और इसमें जो है आज हम लोग 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, इसमें कम क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात समझे, इसमें ये जो है मेन किताब यही है, इसी से जो है क्वेश्चन आपको बनेंगे। चलिए 3 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है चैप्टर नंबर 12 है। 12, 13 और 14 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। चैप्टर का नाम है चार्जिंग प्रणाली, यानी चार्जिंग। पहला क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो का कार्य होता है तो बैटरी को लगातार पुनः चार्ज करना। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। डायनेमो की अपेक्षा अल्टरनेट उच्च आउटपुट उत्पन्न करता है। इसका एक कारण यह है कि अल्टरनेटर जो है को अधिक स्पीड से चलाया जाता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यदि वाहन पर लगे अल्टरनेटर की बैटरी की पोलरिटी उल्टी कर दी जाती है तो प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस खराब हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। एक अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र में बनता है, चुंबकीय क्षेत्र में बनता है तो रोटर बनता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक अल्टरनेटर की आउटपुट कंट्रोल की जाती है तो करंट रेगुलेटर द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटर के दोनों ब्रूसेज के साथ इलेक्ट्रिकल संपर्क बनाते हैं तो कम्यूटेटर। ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। आगे, एक वाहन में अल्टरनेटर का कार्य होता है तो ये जो है बैटरी को चार्ज करना। ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। एक अल्टरनेटर को प्रायः इंजन की फिट किया जाता है तो फ्रंट साइड पर फिट किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑटोमोबाइल में प्रायः किस प्रकार का डायनेमो प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है 2 पोल टाइप। ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। एक डायनेमो के ब्रूसेज बने होते हैं तो कार्बन के। ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनेमो की आउटपुट जो है क्या होती है? तो घटती है। ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए 13 नंबर चैप्टर जो है स्टार्टिंग प्रणाली है, स्टार्टिंग सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें पहले प्रश्नों से। छोटे डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हैंड स्टार्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। स्पर गियर के द्वारा स्टार्टर मोटर को इंजन के साथ जोड़ा जाता है। मोटर की शॉफ्ट पर पिनियन एक गियर के साथ संलग्न होती है जो कि का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो फ्लाई व्हील का। ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के डीजल इंजन की स्टार्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ऑक्सिलियरी गैसोलाइन इंजन स्टार्टिंग। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है तो डीजल इंजन की क्रैकिंग के लिए। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। एक ग्लो प्लग कंबस्शन चैम्बर के साथ स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठंड से डीजल इंजनों की स्टार्टिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक विधि हीटर प्लगों का प्रयोग करना है। इंजन में हीटर प्लग को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो कंबस्शन चैम्बर के पास। ऑप्शन बी। एक डीजल इंजन वाहन पर टर्बो कनेक्शन के लिए एयर इनलेट को कहाँ पर जोड़ा जाता है? तो ये जो है आपका एयर क्लीनर पर। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। हीटर प्लग का कार्य होता है कंबस्शन चैम्बर को गर्म करना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। आते हैं 14 नंबर चैप्टर के पास। 14 नंबर चैप्टर जो है इंजन की परफॉर्मेंस और रेटिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। न्यूटन के मोशन के दूसरे नियम के अनुसार फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन होता है। तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फोर्स की इकाई नहीं है? जो है नहीं है किलोग्राम, मीटर, ये जो है नहीं है, बाकी जो है सब है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। आगे देखिए, 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होता है तो 9.8 न्यूटन। ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर बोले तो दाब के बराबर होता है तो फोर्स बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन जो है ए होगा। प्रेशर की एसआई इकाई होती है तो प्रेशर यानी दाब का क्या होता है? तो पास्कल होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेशर की इकाई नहीं है? प्रेशर की इकाई कौन जो है नहीं है? तो न्यूटन नहीं है, बाकी सब है। पास्कल, टोरर और बार है। जब एक पॉइंट जिस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई गई है 1 मीटर दूरी तक मूव करता है तब किया गया कार्य 1 बराबर होगा। तो कार्य है तो जूल होगा, तो 1 जूल के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा।
1 जूल किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो दर को शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध नहीं है? यानी कि सही संबंध नहीं है, यानी गलत है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति मिनट, ये जो है आपका गलत है। आगे, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग एक इंजन का पीवी डायग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इंडिकेटर कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर होगा। इंडिकेटेड कार्य प्रति साइकिल के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो औसत प्रभावी प्रेशर गुना स्ट्रोक का आयतन। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंजन की ब्रेक पावर को मापने के लिए प्रयोग करने वाले डिवाइस को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर। ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। एक एजेंट की पावर को 1 हॉर्स पावर कहा जाता है यदि वह की दर पर कार्य कर रहा होता है। तो ये जो है आपका 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट की दर पर कार्य कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका 3 चैप्टर समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो मिलने वाला है उसमें 100 प्रश्न होंगे और वो जो है विविध अभ्यास प्रश्न है, मतलब कि मिसलेनियस है। सारे चैप्टरों का मिसलेनियस उसमें मिलेगा और 100 क्वेश्चन जो है आपको रहेगा। तो आपको अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।